नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ा हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। किस तरह का मौसम 21 फरवरी को संभावित है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सभी किसान साथियों और मित्रों से मेरा आग्रह है कि लगातार मौसम की जानकारी पाने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी अपलोड हो वीडियो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन और आपको ढूंढना ना पड़े। और एक निवेदन और आप सभी से करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं और मौसम के बारे में जानने में आपकी दिलचस्पी है और आपके काम की हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में कुछ न कुछ लिखते रहा करिए, ताकि आपसे मेरा कनेक्ट बना रहे और आपके माध्यम से मुझे ग्राउंड रियलिटी यानी धरातल पर कैसा मौसम हो रहा है, उदाहरण के तौर पर रांची में, रायपुर में, भुवनेश्वर में या तेलंगाना के किसी शहर में, निज़ामाबाद, हैदराबाद या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में या उत्तर भारत में तमाम जगहों पर कैसा मौसम हो रहा है, ये मुझे रियलिटी में पता चल सके। क्योंकि मैं सैटेलाइट तस्वीरें और विंड चार्ट या रेनफॉल के फोरकास्ट, टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर, इन सभी चीज़ों को देख करके आपको जानकारी तो देता हूं, लेकिन एक्चुअल में मौसम कैसा हो रहा है ये आप बताने में मदद करेंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि दूसरे जो हमारे साथी हैं, जो लोग देखते हैं इस वीडियो को, वो भी अपनी राय लिखेंगे, तो आपको दूसरी जगह का भी तापमान पता चल पाएगा। तापमान की बात से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान पहुंचा एक बार फिर से 28.6, जो सामान्य से 28 डिग्री पहुंचा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है लगभग। और आज भी संभावना है कि आज भी दिन का तापमान, आज मैं दोपहर में शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो संभावना है कि आज भी दिन का तापमान 28-29 पहुंचेगा। और इसके अलावा देश के और बाकी जगहों पर भी तापमान बढ़ने लगा है और आशंका इस बात की है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान देश में कई जगहों पर, चाहे उत्तर भारत के पहाड़ हों, मैदानी क्षेत्र हों या मध्य भारत हों, भी राज्य हों, सभी जगहों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। और तापमान बहुत ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी कई जगहों पर तापमान ऊपर पहुंच चुका है। और अगर 2 डिग्री इसमें और वृद्धि हो गई तो ये 5 डिग्री का अंतर आ जाएगा, यानी कहीं 25 पर होना चाहिए तापमान, रुकना चाहिए अधिकतम, और वो पहुंच जाएगा 30 पर। तो ये चिंता का कारण है। और इस बीच यहाँ पर मध्य भारत में एक पैच, क्योंकि एक ट्रफ बनी है जिसके कारण कुछ अरब सागर से नमी प्रोवाइड हो रही है हवा के माध्यम से, और जो यहाँ पर पहले से नमी थी जिसके कारण थोड़े बहुत बादल बन रहे थे मध्य भारत पर, जो पैच अभी तक बचा हुआ था वो थोड़ा-सा स्प्रेड हो रहा है, इंटेंसिफ़ाई हो रहा है। और आज दोपहर के समय मैं बात बता रहा हूँ 20 फरवरी को, तो हो सकता है कि इस मूवमेंट में जब ये मूव करता रहेगा उत्तर और पूर्वी दिशा में, तो इस दौरान ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, हो सकता है पश्चिमी बिहार के कुछ भागों पर, और साथ में मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में कहीं पर हो सकता है बूंदाबांदी दे जाए। इस बीच एक नया सिस्टम लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है। अगले 24 घंटों में बन सकता है, आज और कल के बीच में। और ये सिस्टम थोड़ा-सा, इसका जो मूवमेंट, अब इससे पहले आपने देखा कि ज़्यादातर प्रवाह यहाँ पर था, अब ये सिस्टम थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, अब इसका मूवमेंट भी इधर से रहेगा। ऐसे में इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि अपनी इंटेंसिटी लूज़ भी करेगा, गेन अगर करेगा, यानी अगर उसकी ताकत बढ़ेगी, तो जो बादल ऑलरेडी बन चुके हैं वो बरस-बरस के उनकी इंटेंसिटी, एनर्जी एनर्जी लूज़ भी होगी, तो इतना प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ेगा कि ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बने। लेकिन इसके मूवमेंट से भारत के कई राज्यों के मौसम पर प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। आने वाले दिनों में संभावना कहें या आशंका कहें कि 21 से ही या 22 से, बेसिकली 22 से लेकर 26 के बीच में इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों पर और साथ में मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर बादल नजर आएंगे। उत्तर भारत में 22 को एक कमजोर डब्ल्यूडी आएगा, लेकिन उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं रहेगा। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में देश में कहां पर कैसा मौसम रहने वाला है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको अलर्ट दिखाऊंगा। अलर्ट पहले भी दिखा चुका हूं सुबह के वीडियो में। ये कल के लिए 21 फरवरी के लिए अलर्ट है, जिसमें तमिलनाडु और केरल के कई भागों में मध्यम से तेज वर्षा की संभावना, आशंका जताई गई है। इसके अलावा लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्से तथा इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन भागों पर भी बादल रहने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कुछ आशंका या संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर अलर्ट के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पर तापमान 25 है सामान्य, वो अभी 32 भी पहुंच जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि 32 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं कि इंडीड वो एक कंफर्टेबल रेंज है तापमान की। तो अभी तो इतना अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं पर तापमान जब 40 की रेंज में पहुंचेगा, और सामान्य तौर पर जैसे मान लीजिए दिल्ली में किसी एक दिन में, चाहे वो 30 अप्रैल हो या 10 मई का दिन हो, वहाँ दिल्ली में या राजस्थान में श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, चूरू या फिर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या कोई भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी जगह का तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, और वहाँ पर 2, 3 या 4, 5 डिग्री तक तापमान अगर ऊपर जाता है,
यानी 40 कहीं सामान्य है और वहाँ 45 हो जाए, जो अभी 25 की जगह 30 हो रहा है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 वाला जब 45 होगा तो भयंकर फर्क पड़ेगा और देश में हर व्यवस्था प्रभावित होगी उससे। और ये चीज़ें जिस जिस तरह की दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उस तरह से आशंका है कि रिस्क रहेगा ये। इस बीच हवा का रुख आप देखें तो जो जैसा मैंने कहा कि एक ट्रफ जैसी स्थिति है और इसके कारण यहाँ से आने वाले बादल या हवाएं थोड़े बहुत बादलों को सपोर्ट कर रही हैं और इधर बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी चल रही हैं, जिसके कारण मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर बादल ये जो डेवलप हो रहे हैं और भी जगहों पर बादल बनेंगे, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन और कर्नाटक, तेलंगाना भी शामिल होंगे। उत्तर की हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार पर चल रही हैं। इंटेंसिटी बहुत लो हो गई है, इंटेंसिटी मतलब रफ्तार, और इसका प्रभाव, इसमें ठंडक का जो प्रभाव होता था वो भी काफ़ी कम हो गया। लेकिन जो दूसरा प्रभाव होता था ड्राइनेस, शुष्कता, वो शुष्कता यहाँ पर बनी हुई है, जिसके चलते अमृतसर से लेकर के इधर अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, पटना, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, चंपारण, सभी जगहों पर ड्राइनेस एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। और एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस का मतलब है कि आसमान का पूरी तरह साफ होना, एकदम क्लीन होना, और जितना ही क्लीन आसमान होगा, जितना ही स्वच्छ वातावरण रहेगा, उतना ही धूप का प्रभाव और उतनी ही तेजी से तापमान ऊपर जाएगा, जो हम देख रहे हैं और यही स्थिति नजर आ रही है। इधर दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में हवा की रफ्तार बहुत लो है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी वाली जो हवा पहुंच रही है और टेम्परेचर अभी भी बढ़ने लगा है अभी से ही, तो ये ह्यूमिडिटी और बढ़ता हुआ टेम्परेचर ये अनकंफर्टेबल वेदर का कारण बनेगा, यानी मौसम अच्छा नहीं महसूस, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और संभावना बारिश की कहाँ पर है, आइए अब समझ लेते हैं। 21 फरवरी को चांसेस हैं कि तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाकों में, पंबन से कन्याकुमारी, तटीय क्षेत्र, चेन्नई, पुदुचेरी, ये जो उत्तरी तटवर्ती हिस्सा है, और साथ में आंतरिक रीजन पर वेल्लोर हो या तिरुचिरापल्ली, सेलम हो या कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और चांसेस हल्की से मध्यम बारिश के केरल और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के लक्षद्वीप के तमाम आइलैंड्स पर भी हैं। थोड़ी बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऊपर की तरफ जैसे शिफ्ट करेंगे या इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर भी बरसात होगी, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी कर्नाटक के आंतरिक और कोस्टल रीजन या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, विशाखापट्टनम से लेकर नेल्लोर तक, इन सभी भागों के ऊपर थोड़े बहुत बादल आज की तुलना में कल बढ़ेंगे 21 फरवरी को, लेकिन बरसात की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं, बूंदाबांदी हो सकती है। वही स्थिति आपको विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अहिल्यानगर और नासिक तक नजर आएगी, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर में नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो और ऊपर से हवाएं ऑलरेडी अरब सागर की आ रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर और जालना समेत नीचे का जो हिस्सा है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बादलों के बनने और बरसात होने की बन सकती है। गोवा से लेकर मुंबई समेत कोस्टल रीजन पूरा तापमान ऊपर की तरफ भाग रहा है और यहाँ उमस और गर्मी दोनों सताएगी। विदर्भ में भी गर्मी और उमस रहेगी। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में रहेगी, क्योंकि बारिश सभी जगहों पर संभावित नहीं है, और बारिश जब इस तरह से मौसम बनता है, जहाँ पर बारिश होती है, सिर्फ वहीं पर अच्छा मौसम महसूस होता है, बाकी जगहों पर उमस और गर्मी रहती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक पूरा का पूरा रीजन क्लीन और ड्राई, और साथ में राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप से भवानीपट्टनम तक एंटायर रीजन ड्राई, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, और कल कुछ बादल ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों पर दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावना है बादलों के आने की, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल और सिक्किम में थोड़ी संभावना बारिश की है, बहुत मामूली। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम के ज़्यादातर भाग, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी भागों में मौसम में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्राइनेस लगातार है, बरसात होने के आसार फिलहाल बिल्कुल नहीं है, और लगभग ऐसा ही मौसम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। लेकिन जो बादल यहाँ पर कानपुर से लेकर के अयोध्या और गोरखपुर तथा आसपास के भागों पर आज से कल के बीच में नजर आएंगे, कल दोपहर के पहले, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन चांसेस न के बराबर हैं। पश्चिमी यूपी, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, इधर गुजरात के लगभग सभी जगहें, और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, एंटायर रीजन ड्राई और क्लीन। और यहाँ से जो ठंडी हवा चल रही है, बस अब धीरे धीरे उसकी ठंडक कम होने लगी है, लेकिन फिर भी कुछ असर बचा हुआ है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी कह सकते हैं कि 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री या 1 डिग्री कहीं कहीं पर हो सकता है कमी आए, या इसी लेवल पर बना रहे और मौसम एक ठंडक रहे सुबह के समय, लेकिन दिन में मौसम गर्म ही रहेगा। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो ज़रूर अपडेट करूंगा। 22 को एक WD आने वाला है, उसका क्या प्रभाव होगा जानेंगे।
नीचे से जो सिस्टम आ रहा है उसका आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर कैसा प्रभाव रहेगा ये भी जानेंगे। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।